एक गांव में चंदू नाम का 20 वर्षीय युवक रहा करता था। चंदू के माता पिता का कुछ महीने पहले ही देहांत हो गया था। आज चंदू अपने घर से बाहर निकल ही रहा था कि तभी उसकी पड़ोसी वेदिका काकी उसके पास आकर बोली, चंदू, ऐसे कब तक अपने माता पिता की याद में उदास बैठे रहोगे? काकी, जब मैंने अपनी आंखें खोली तब अपनी माँ को खो दिया। मैं जानती हूँ, और जब तुम्हारे जवानी के दिन आए तब तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़कर चले गए। समझ में नहीं आता कि आखिर ईश्वर मुझसे क्यों नाराज है। अरे अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, सिर्फ 20 वर्ष। वैसे अब क्या करने का इरादा है? रसोई में अब राशन भी खत्म हो गया है। मैं किसी काम धंधे की तलाश में ही घर से बाहर जा रहा हूँ। अब तुम जवान हो चंदू, मेहनत करके 2 रोटी कमा सकते हो। इतना बोलकर वेदिका काकी वहाँ से चली गई। चंदू भी वहाँ से चला गया। और एक ढाबे के पास जाकर उसके मालिक से बोला, क्या मुझे आपके ढाबे पर कोई काम मिल सकता है? देखो, मुझे एक खाना बनाने वाले की आवश्यकता है। अगर तुम खाना बनाना जानते हो तो बताओ। हाँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाना जानता हूँ। तो फिर ठीक है, अभी से काम पर लग जाओ। तभी ढाबे के मालिक के मन में अचानक एक विचार आया और वो चंदू की ओर देखकर बोला, रुको, पहले मुझे देख तो लेने दो कि तुम्हें खाना बनाना आता भी है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सारा भोजन बर्बाद कर दो। इतना बोलकर ढाबे का मालिक अपने नौकर को आवाज लगाने लगा, गोलू जल्दी यहाँ आओ। ढाबे के मालिक की आवाज सुनकर गोलू दौड़ता हुआ आकर बोला, क्या हुआ मालिक? इसे रसोई घर में ले जाओ और इससे थोड़ी सी दाल बनवाओ और वो दाल मुझे चखाओ। अगर इसके हाथ की बनी हुई दाल सही होगी तो ही मैं इसे ढाबे पर काम पर रखूंगा। गोलू चंदू को रसोई घर में ले गया। चंदू ने पकाने के लिए दाल चढ़ा दी, मगर जैसे ही उसने लकड़ियां जलाईं, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और लकड़ियों की आग ने जोर पकड़ लिया और देखते ही देखते उस आग ने पूरे ढाबे को अपनी चपेट में ले लिया। ढाबे में लगी आग को देखकर ग्राहक शोर मचाने लगे। अरे भागो भागो, ढाबे पर आग लग गई। ढाबे का मालिक क्रोधित नजरों से चंदू की ओर देखकर बोला, यहाँ से चले जाओ और अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। तुम्हारे पैर मेरे ढाबे पर क्या पड़े, मैं तो बर्बाद हो गया। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। ढाबे के मालिक के मारने से पहले ही चंदू वहाँ से भाग खड़ा हुआ और कुछ देर बाद घर जाकर सांस लेते हुए बोलने लगा, अच्छा हुआ भाग आया, वरना वो मार मार कर मेरा बुरा हाल कर देता। अगले दिन चंदू दूसरा काम ढूंढने लगा। उसकी नजर एक लोहार पर पड़ी। चंदू लोहार के पास जाकर बोला, मालिक, क्या आपके पास कोई काम है जो मैं कर सकता हूँ? तुमने कभी लोहार का काम किया है? नहीं, पर आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा और काम जल्दी सीख जाऊँगा। अच्छा चलो, ये लो हथौड़ा। जैसा जैसा मैं कहता हूँ इस गरम लोहे पर मारना। चंदू हथौड़ा लेकर उस गरम लोहे पर मारने लगा। तभी चंदू की नजर एक उड़ते हुए तोते पर पड़ी जो लोहार की दुकान के सामने से उड़ रहा था। चंदू का ध्यान भटक गया और हथौड़ा उस लोहार के हाथ की उंगली पर लग गया। अरे बाप रे, मार डाला। अरे तुमने ये क्या किया? हाय राम, मेरी उंगली। लोहार के हाथ में हथौड़ा लगते ही चंदू हथौड़ा छोड़कर उस दुकान से दूर घर की ओर भाग गया। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं जहाँ भी जा रहा हूँ काम क्यों बिगड़ जा रहे हैं? लेकिन मुझे काम तो ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। चंदू कल से भूखा था। तभी पड़ोस की वेदिका काकी एक थाली लेकर चंदू के घर पर आ गईं।
क्या हुआ बेटा, कहीं काम नहीं मिला क्या अभी तक? वेदिका काकी, मैं जहाँ भी काम मांगने जा रहा हूँ उन सब के नुकसान हो जा रहे हैं। कल एक ढाबा जल गया और आज मेरी वजह से एक लोहार की उंगली कट गई। चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। लो खाना खा लो, तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम कल से भूखे हो। चंदू उदास होकर खाना खाने लगा। अगले दिन चंदू एक मिठाई की दुकान पर गया। उस दुकानदार से कहने लगा, साहब, मुझे काम पर रख लीजिए, मुझे मिठाइयाँ बनानी आती है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको मिठाई बनाकर दिखा सकता हूँ। हाँ हाँ, आ जाओ, मुझे तुम्हारे जैसे ही मेहनती लड़के की तलाश थी। चंदू उस मिठाई की दुकान पर काम करने लगा और मिठाइयाँ बनाकर तैयार करने लगा। शाम हो गई। दुकान का मालिक आकर चंदू से बोला, अरे लाओ भाई, बताओ तुमने क्या किया आज दिन भर? सुबह से रसोई में घुसे हो, मुझे मिठाई चखा कर तो दिखाओ। अभी लाया मालिक। जैसे ही दुकान के मालिक ने मिठाई खाई, वो गुस्से से बोलने लगा, सत्यानाश, ये मिठाई इतनी नमकीन क्यों है? जरूर तुमने चीनी की जगह नमक डाल दिया है। तुमने मेरा कितना नुकसान कर दिया, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। दुकान के मालिक के पीटने से पहले ही चंदू वहाँ से भागा हुआ और कुछ दूर जाकर सांस लेते हुए बोलने लगा, आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने तो मिठाई में चीनी ही डाली थी, उसमें नमक कैसे आ गया? चंदू उदास मन से अपने घर चला गया। उस दिन के बाद पूरे गांव में चंदू को सभी लोग अजीब सी नजरों से देखने लगे। उसे कोई भी काम नहीं देता था, बल्कि बहुत से दुकानदार चंदू को देखकर अपनी दुकान छोड़कर ही भाग जाते। एक दिन चंदू अपने घर पर बैठा हुआ अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा था कि तभी वेदिका काकी भोजन की थाली लेकर चंदू के घर आ गईं। वेदिका काकी, आखिर आप कब तक मुझे मुफ्त का भोजन खिलाती रहेंगी? ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ काकी। मैं जहाँ जाता हूँ लोगों का नुकसान हो जाता है। मुझे डर है कि किसी दिन आपका भी कोई नुकसान ना हो जाए। चंदू ने इतना कहा ही था कि तभी वेदिका काकी का पैर फिसल गया और वो बुरी तरह जख्मी हो गईं। वेदिका काकी दर्द से कराहती हुई चंदू की ओर देखकर बोली, अब मुझे गांव वालों की बातों पर विश्वास होने लगा। चंदू, तुम ये गांव छोड़कर ही चले जाओ, मगर ये रोटियां मैं तुम्हारे लिए लाई थी, इन्हें भी अपने साथ ले जाओ। चंदू रोटियां ले उदास मन से अपने गांव से बाहर चला गया। वो कहाँ जा रहा था उसे नहीं पता था। तभी उसकी नजर जंगल के एक खंडहर पर पड़ी। चंदू खंडहर की ओर देखकर बोला, शायद मेरी जगह यही है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मैं मनहूसी हूँ। चंदू उस खंडहर में अंदर चला गया। वो सुबह से भूखा था। चंदू रोटी खाने ही वाला था कि तभी उसके कानों में किसी साधु के कराहने की आवाज टकराई। कुछ खाने को दे दो बेटा, मैं पिछले 300 वर्षों से भूखा हूँ। साधु की बात सुनकर चंदू बुरी तरह से चौंक गया। उसने देखा एक साधु लेटा हुआ कराह रहा था। चंदू साधु के पास जाकर बोला, क्या 300 वर्षों से भूखे हो आप? ऐसे कैसे संभव हो सकता है? सब कुछ संभव हो सकता है बेटा। क्या तू अपनी रोटी मुझे खाने को दे सकता है? अगर मेरी रोटी से आपके पेट की आग बुझ सकती है तो फिर इस रोटी को आप ही खा लीजिए। कम से कम मेरे हाथ से एक काम तो सही होगा। इतना बोलकर चंदू ने रोटी साधु को पकड़ा दी। साधु रोटी खाकर अचानक से ठीक हो गया और चंदू की ओर देखकर बोला, मुझे पता था कि तुम एक दिन यहाँ पर जरूर आओगे। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। तुम्हारे पिछले जन्म का श्राप जो कि मैंने तुम्हें दिया था आज से समाप्त हुआ।
क्या मतलब? तुम्हारे साथ अब तक जो भी बुरा हुआ वो तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल था। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ साधु महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? पिछले जन्म में तुम एक घमंडी राजा थे। ये खंडहर देख रहे हो? 300 वर्ष पहले ये तुम्हारा महल था। ये टूटा फूटा खंडहर? हाँ, तुम्हारा ये महल जो आज टूट फूट कर खंडहर बन चुका है। उस समय मैं तुम्हारे महल में भिक्षा मांगने आया था और तुमने मुझे अपमानित करके मुझे भूखा ही बाहर निकाल दिया। मैंने तुम्हें श्राप दिया था कि रोटी तो तुम मुझे अपने ही हाथों से खिलाओगे, चाहे तुम्हें इसके लिए अगला जन्म ही क्यों ना लेना पड़े। इतना बोलकर साधु चंदू को खंडहर के अंदर एक गुफा की ओर ले गया। चंदू ने देखा कि वहाँ सोने का ढेर लगा हुआ था। ये तुम्हारा ही सोना है, तुम इसे ले जाकर अब अपना जीवन अमीरों की तरह व्यतीत कर सकते हो। नहीं साधु महाराज, पिछले जन्म में शायद मुझे इसी सोने की चमक ने घमंडी बना दिया होगा। मैं मेहनत करके ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। चंदू की बात सुनकर साधु मुस्कुरा दिया और वहाँ से चला गया। चंदू बगैर सोने को हाथ लगाए अपने गांव चला गया। अब वो अपने पिछले जन्म के श्राप से मुक्त हो चुका था। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल ब्राइट स्पेस हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।